राम जय राम जय जय राम। आज 26 जुलाई है, तो हम कल का भी, क्योंकि ये दोनों पृष्ठ 25 और 26 दोनों पृष्ठ एक दूसरे से संबंधित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में परम पूज्य महाराज जी का जो प्रवचन हुआ था, तो ग्रंथ रूप में जो प्रकाशित हुआ है 113, 114, 115, 119 उन पृष्ठों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। आनंद रस रत्नाकर जब लेते हैं दुकानदार से वस्तु, तो दुकानदार को धन देते हैं। अच्छा, पुलिस को धन देकर अपने को संकट से छुड़ाते हैं, इनकम टैक्स के अफसर को देकर अपने को बचाते हैं। ये सब त्यागी है। बिना त्याग के धन आपको सुख दे नहीं सकता। तिजोरी में धन पड़ा रहे वह बात दूसरी है। तिजोरी में पड़ा धन आपको भय जरूर देगा, चिंता जरूर देगा, आतंक जरूर देगा, परंतु सुख नहीं दे सकता। अच्छा, तो इसी को अगले पृष्ठ में लिया है। बोले क्या धन का इतना ही प्रयोजन है कि हम इस लोक में सुखी हों? तो अब इसके ऊपर कह रहे हैं कि नहीं, इतनी ऐसी बात तो नहीं है। क्यों? इतना ही प्रयोजन नहीं है, उससे भी बड़ा प्रयोजन है। क्या? यदि आप शास्त्रों की रीति से धन का परित्याग करें तो वह परित्याग आपको स्वर्ग सुख दे सकता है। आप यज्ञ करें, दान करें, धर्म करें, गरीबों को पालें। तो अब देखिए, इस पृष्ठ में तो 25 जुलाई में तो निषेध कर दिया। निषेध करने के बाद अब जो ये प्रश्न उठा कि धन का क्या इतना ही प्रयोजन है कि त्याग करके और लौकिक सुख मिल जाए? बोले नहीं, उससे भी बड़ा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? बोले कि शास्त्र की रीति से अगर हम धन का परित्याग करें तो फिर वो हमको स्वर्ग का सुख दे सकता है। कैसे? यज्ञ, दान और तप। तो तप की जगह हमारा धर्म है, क्योंकि तीनों चीज़ें भगवान ने गीता में बताई हैं कि यज्ञ, दान और तप के कभी नहीं छोड़ना किसी को भी। तो यज्ञ, दान और तप जो है उसमें गरीबों को पाले, ये एक विशेष बात आ गई। पर यहाँ अगले पैराग्राफ में महाराज से बताएंगे कि इसमें एक भ्रांति है गरीबों को पाले में। असल में ये जो लोगों का ख्याल है कि केवल गरीब ही दान के अधिकारी हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यह किसी मूर्खता पर आधारित है। गरीबों को पाले ठीक है, उसमें महाराज जी का कोई मतलब आपत्ति नहीं है, पर ये जो एक भ्रांति आ गई है कि भाई जो दान दिया जाता है वो गरीब ही उसके लिए अधिकारी है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अब ये जो आगे का पैराग्राफ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं कि हम लोग पुराने ढंग के हैं, तो हम सब बात को पुराने ढंग से सोचते हैं। यदि जो बिल्कुल गरीब हो वही धन का अधिकारी हो, तो एक मनुष्य बड़ा उत्तम चिंतन कर रहा है। अब यहाँ महाराज जी बता रहे हैं, चलो ये बात तो हमको समझ में आ गई हो, गरीब को ज़रूरत है उसको दें। पर महाराज जी ये बताना चाह रहे हैं कि आप कल्पना करो कि एक कोई मनुष्य है जो कि बड़ा उत्तम चिंतन कर रहा है, विद्या का स्वाध्याय कर रहा है, वह सृष्टि के गूढ़ तत्व का चिंतन कर रहा है, फिर उसको नौकरी करनी पड़े, दुकान पर बैठा रहना पड़े, या वह अपमान सहकर अपनी जीविका चलावे, नौकरी जिसकी करे उसकी चार बातें सुने, व्यापार में जो करे उसमें नफा नुकसान के चिंतन में पड़ जाए, तो क्या होगा? महाराज कह रहे तो उसका जो शुद्ध और उत्तम चिंतन है वह चिंतन छूट जाएगा, क्योंकि वो तो उसी के अंदर बेचारा लगा हुआ है। सेठ डांट देगा, है ना, कुछ गलती हो जाएगी तो उसी में लगा है ना, वही खाते में। तो वहाँ तो सारे विश्व का, सारी मानवता का नाश हो जाएगा। यानी ये व्यक्ति जो उत्तम चिंतन कर सकता था और उसको नौकरी करनी पड़ रही है, तो ये तो मतलब बहुत कुछ मानवता को, विश्व को दे सकता था अपने चिंतन के द्वारा। पर अब चूँकि उसको अपने पेट के लिए करना पड़ रहा है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ा मानवता का नाश हो जाएगा। वह दिन विश्व में कभी ना आवे जब शुद्ध चिंतन करने वाले और विद्याजीवी लोग इस संसार में न रहें। यानी क्या होगा कि इन लोगों का अगर ध्यान नहीं देगा समाज, तो क्या होगा कि वो बेचारे लगे रहेंगे नौकरी में, तो फिर शुद्ध चिंतन करने वाले ही और विद्याजीवी लोग ही इस संसार में नहीं रहे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो दिन कभी ना आवे, विश्व में वह दिन कभी ना आवे। यानी ऐसे लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बात समझा के महाराज जी कह रहे हैं कि आपका जो वेद विद्या का विद्वान है वह चिंतन करता है कि मनुष्य का कहाँ हित है और कहाँ अहित है।
बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि वेद विद्या का विद्वान है, ये जो महात्मा लोग हैं और ये जो इस प्रकार के जो चिंतन करने वाले लोग हैं, तो वो पहले से ही समझ लेते हैं। पुरोहित है ना, जो पहले से ही हित की सूची जजमान की, और जो है जजमान के, वो जजमान को शुरू से ही जान रहा है, तो इसलिए जजमान के घर में ये घटना होने वाली है, ये प्रसंग होने वाला है, तो शुरू से ही जाके बतावे उनको, भाई इसके लिए ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो ये तो हो गया पुरोहित का। दूसरा है जो महात्मा लोग हैं, शास्त्र का चिंतन करते हैं, तो वो भी हमेशा इस चिंतन में लगे रहते हैं कि हित कैसे होगा, क्योंकि समय बदल रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि वेदों में जो लिख दिया गया बस उसी को पढ़ लो, उसी से हित हो जाएगा। समय बदल रहा है, तो अब इस बदले हुए समय में जो नई नई बातें आ गई हैं, इसमें चिंतन करना पड़ता है महापुरुषों को। ऐसे ही समय में अब हम क्या शिक्षा दें जिससे कि लोग जो है वो पतन की ओर न जाए, ये महाराष्ट्र यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो आपका जो वेद विद्या का विद्वान है वो चिंतन करता है कि मनुष्य का कहाँ हित है और कहाँ अहित है, उसको देने से धर्म की उत्पत्ति होती है। तो इन लोगों को जब देंगे तो उससे धर्म की उत्पत्ति होती है। जो ऊपर जो आया कि क्या धन का इतना ही प्रयोजन है कि हम इस लोक में सुखी हों, अब महाराज ने यहाँ आके स्पष्ट कर दिया कि इतना ही प्रयोजन नहीं है, उससे इससे भी बड़ा प्रयोजन है कि इन लोगों को देंगे तो धर्म की उत्पत्ति होगी। तो धर्म की का उत्पत्ति का मतलब पुण्य की उत्पत्ति। पुण्य की उत्पत्ति से हमारा जो है काउंटर एक्शन होती है। काउंटर एक्शन यानी जो भी पाप हो जाते हैं अनजान में, वो जो पुण्य है उसको मिटा देता है, नील कर देता है। तो फिर पुण्य और अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पाप मिटाने में पुण्य का प्रयोग हो गया, और फिर व्यक्ति को उसमें धर्म के कार्य वो करेगा। तो ये महाराष्ट्र ने यहाँ इस पृष्ठ में बता दिया। अब जो है ये पूरा होने जा रहा है। कह रहे हैं अतः धर्म न केवल लोक में अपितु परलोक में भी मनुष्य को सुखी रखता है। लोक वाला तो 25 जुलाई का हो गया, 26 जुलाई में महाराष्ट्र ने परलोक वाली बात भी कर दी। परलोक का सुख यह है कि इस बाहरी दुनिया से परे भीतरी सूक्ष्म सृष्टि में भी आप सुखी हो जाते हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं परलोक में, है ना, किसने देखा है परलोक, तो महर्षि कहते हैं भले परलोक को नहीं मानो, इस बात को समझो कि ये जो यज्ञ दान तप और ये धर्म का जो कार्य करोगे, है ना, जो वेद के विद्वान हैं, जो महात्मा हैं, जो चिंतन करते हैं, उनका भी योगक्षेम ठाकुर जी करते हैं, पर उसका महर्षि करें जिसमें कभी ऐसा दिन ना आए कि चिंतन करने वाले लोग न रहें। तो इसका मतलब कि इनका जब समाज पोषण करेगा, तो वो जो समाज के व्यक्ति हैं जो पोषण करने वाले, उनको जो धर्म होगा उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि अतः धर्म न केवल लोक में अपितु परलोक में। तो चलो परलोक की बात तो ठीक है, पर वो जो नहीं मान रहा है परलोक में, उसके लिए कह रहे हैं कि इस बाहरी दुनिया से परे, लोक में तो समझ में आ रहा है कि भाई हमने दिया, हमको उसका सुख हुआ, पर ये जो यज्ञ दान तप और ये जो चिंतन करने वाले को दिया, इससे क्या हुआ, तो बोले भीतरी सूक्ष्म सृष्टि में भी आप सुखी हो जाते हैं। तो भीतरी सूक्ष्म सृष्टि का अर्थ क्या है कि जो मन का भी, बुद्धि का भी जो प्रकाशक है, यानी जो जीव है, वो जीव का जो संतोष है, उस संतोष का यह हमारा श्री संकेत कर रहे हैं कि वो सूक्ष्म है। एक जो है बुद्धि और मन में, है ना, हमको एक संतोष हुआ, और एक उससे भी और सूक्ष्मता में, जिसको महासंतोष शब्द कह सकते हैं, है ना। व्यक्ति ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मन और बुद्धि पे तो कुछ अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, पर अंदर से उसको महासंतुष्टि है, वो सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म कभी दिखेगा नहीं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि उसको परलोक, अगर परलोक में तुम नहीं मानते हो तो कम से कम ये जो कार्य करोगे धन के द्वारा, उससे तुमको
ये जो आंतरिक संतोष होगा, है ना, महासंतोष होगा, एक प्रकार का प्रसन्नता, निर्मलता चित्त की, है ना, चित्त में एक प्रकार का आनंद जो बना रहता है, उसकी ओर संकेत महर्षि कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि देखो, त्याग के द्वारा ही लौकिक सुख प्राप्त होता है। जब तक धन आप मुट्ठी से निकालेंगे नहीं, तब तक आपको धार्मिक सुख नहीं होगा। और जब तक आप अपनी बुद्धि वृत्ति में से धन को निकालेंगे नहीं, तब तक आपको आध्यात्मिक सुख नहीं होगा। यहाँ जो पूर्ण विराम है श्याम जी, उसकी जरूरत नहीं है। जब तक धन आप मुट्ठी से निकालेंगे नहीं, कोमा, तब तक आपको धार्मिक सुख नहीं होगा। ये तो कोमा तो ठीक है, आगे और जब तक आप अपनी बुद्धि वृत्ति में से धन को निकालेंगे नहीं, बुद्धि वृत्ति में से, है ना, उसके आगे कोमा की जरूरत नहीं है। धन को निकालेंगे नहीं, वहाँ पूर्ण विराम की जगह कोमा होना चाहिए, तब तक आपको आध्यात्मिक सुख नहीं होगा। तो ये लौकिक वाली बात तो समझ में आ रही है, मुट्ठी में से धन निकाला, धार्मिक सुख हुआ। पर महर्षि का जो अगला वाक्य है, जब तक आप अपनी बुद्धि वृत्ति में से धन को निकालेंगे नहीं, तब तक आपको आध्यात्मिक सुख नहीं होगा। तो बुद्धि वृत्ति में से धन को निकालने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि जितनी हमारी कंजूसी है वो सब वहीं पे बुद्धि वृत्ति में ही रहती है। कोई हमको बाध्य नहीं कर रहा है कि चीज़ को तुम मत दो, तो हमारी जो पकड़ है वो हमारी बुद्धि वृत्ति में है। इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि जब तक आप अपनी बुद्धि वृत्ति में से धन को निकालेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ बुद्धि में ये बात अगर बैठ गई जो महर्षि समझा रहे हैं, तो अब उस व्यक्ति का हाथ ढीला हो गया, है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वो जो हाथ ढीला हो गया, तो वो क्या करेगा, वो बता रहे हैं कि तब तक आपको आध्यात्मिक सुख नहीं होगा। मतलब जैसी बुद्धि वृत्ति से ये ढील पड़ी, वैसे ही आध्यात्मिक सुख मिलना शुरू हो गया। तो बुद्धि वृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि मतलब मन में तो सोच लिया, है ना, ढील भी हो गई, पर उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे, उसका अर्थ ये नहीं है। बुद्धि वृत्ति का अर्थ ही ये है कि जो व्यक्ति जानाति इच्छति करोति, जानता है, उसी की इच्छा करता है, और वही चीज़ करता है। जानाति होता है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इच्छति होता है मन के लेवल पे, और करोति होता है शरीर के लेवल पे। तो बुद्धि वृत्ति में से जब धन का त्याग हो गया, यानी उसने ठीक समझ लिया, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्विक्शन। तो कन्विक्शन जो है उसमें व्यक्ति को मतलब पक्का हो गया कि यही मुझे करना है। तो इच्छा थी, फिर उसी के अनुसार इच्छा होगी और वही उसके द्वारा क्रिया होगी, यानी वो ऑटोमेटिक है। जानाति इच्छति करोति ऑटोमेटिक होने के कारण महर्षि ने ये वाक्य कहा कि बुद्धि वृत्ति में से धन को निकालेंगे नहीं, तब तक आपको आध्यात्मिक सुख नहीं होगा। यानी बुद्धि वृत्ति में से जब धन को निकालेंगे तो उससे आपको आध्यात्मिक सुख होगा, मतलब उसी की इच्छा होगी और वही करने लगोगे। इसलिए त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो इतना सब एक्सप्लेन इसलिए किया कि वो जो वहाँ मैत्रेयी ने कहा, इसको वापस आ रहे हैं मैत्रेयी के ऊपर अंत में, तो ये महर्षि ने समझा दिया कि त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। उसने क्या कहा, पूछा कि आप ये जो बांट रहे हैं हमको, तो इससे क्या अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी? बोले इससे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारा धन संपत्ति सामग्री रखने वालों का जीवन जैसा होता है, तो कैसा होता है, कंजूस बने पड़े हैं, है ना, आदमी रो रहा है, उसको दे भी सकते हैं, देने के सामर्थ्य भी है, नहीं दे रहे, है ना। तो जैसे पैसे वालों का जो जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। धन के द्वारा कोई चाहे कि हमको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो उसकी आशा तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए महर्षि को इतना समझाना पड़ा कि धन से थोड़ी हो जाएगा, धन के त्याग से होगा ना। अब उसी पॉइंट को अंत में ला रहे हैं, इसलिए त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, धन के द्वारा नहीं। अब वापस याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी ने कहा, याज्ञवल्क्य ने मानो समझा दिया। तो मैत्रेयी क्या कहती है, महाराज आप तो अमृत होने जा रहे हैं और हमको इस मृत्युमयी सृष्टि में छोड़ रहे हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करके मैं अमृत नहीं होती, वह चीज़ अर्थात धन मैं नहीं लूँगी, मुझे वह नहीं चाहिए। ये वाक्य जो बोली है मैत्रेयी, महर्षि कहते थे कि हमने जब पढ़ा था अपने मतलब युवावस्था में, हमारे हृदय पे इतना असर हुआ
कि वो देवी ने ये जो जवाब दिया, जवाब देखिए, महर्षि संस्कृत पढ़ते थे ना, संस्कृत में इसका बहुत प्रभाव होता है, यानी जो संस्कृत के जानकार होते हैं तो महर्षि कहते हैं कि हम तो आश्चर्यचकित हो गए। क्या वो क्या कहती है, जिस वस्तु को प्राप्त करके मैं अमृत नहीं होती है ना, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तो ग्रहण है ना, तुम इसको ग्रहण करो, तुम दोनों बांट लो, ग्रहण से नहीं होगी, त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। तो ये क्या कह रही है कि जिस वस्तु को प्राप्त करके मैं अमृत नहीं होती, यानी आप जो देने जा रहे हैं उससे मैं अमृत नहीं हो रही हूँ, तो वह चीज़ अर्थात धन मैं नहीं लूँगी। इनकार कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जिस अमृत तत्व की प्राप्ति आपको होती है उसी अमृत तत्व की प्राप्ति मुझे भी होनी चाहिए। यानी आप हमारे पति हैं और आप ज्ञानी महापुरुष, तो उसको पता ही था। तो अब ये सब कुछ छोड़ के जो जा रहे हैं, है ना, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि इससे भी कोई बहुत बड़ी चीज़ उनको प्राप्त है, या प्राप्त तो है ही है उनको, है ना, पर उसका भी आनंद ले लें, क्योंकि जब तक ये बंधे हुए हैं, है ना, संबंध है ना, तो उस संबंध का भी एक शास्त्र मतलब उसके लिए अनुमति देता है कि पत्नी से आज्ञा लेके और उन लोगों का मतलब सब व्यवस्था करके व्यक्ति संन्यास ले ले। तो उस दृष्टि से यहाँ याज्ञवल्क्य के चूँकि संन्यास लेने जा रहे हैं, तो ये क्या कह रही है कि जिस अमृत तत्व की प्राप्ति आपको होती है उसी अमृत तत्व की प्राप्ति मुझे भी होनी चाहिए। यहाँ से इस वाक्य को सुनकर फिर याज्ञवल्क्य रुक जाते हैं और रुक के उसको बड़े प्रेम से अपने पास बैठाते हैं और बैठा के फिर इसका ज्ञान का उपदेश उसको करते हैं। वो जो ज्ञान का उपदेश याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को किया है वो बृहदारण्यक उपनिषद का बहुत ज़बरदस्त प्रसंग है और उसकी बहुत बड़ी महिमा है। आज भी उसको मतलब इतना उसका महत्व है उपनिषदों में। तो ये भूमिका है यहाँ तक तो संवाद हुआ। अब उसके बाद याज्ञवल्क्य ज्ञान देंगे अपनी पत्नी को, है ना। तो उसकी भूमिका में ये बात जो आई कि धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो यहाँ महर्षि इस वाक्य पे क्यों मतलब ये हो गए कि ये क्या कहती है कि जिस वस्तु को प्राप्त करके मैं अमृत नहीं होती वह चीज़ अर्थात धन में नहीं लूँगी। तो अभी हमारा जो कठोपनिषद में प्रसंग चल रहा है प्रेय और श्रेय, उसमें भी यही बात आ रही है, क्योंकि प्रेय जो है वो जो भी मतलब हमारे कर्तव्य हैं तो वो प्रेय है, और श्रेय जो है वो ये ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए यानी एक के त्याग के किए बना दूसरे में व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। श्रेय में अगर प्रवेश करना है तो इसका त्याग करना ही पड़ेगा, और प्रेय का हमको वर्ण करना है कि हमको यही ऐसा ही जीवन चाहिए, तो फिर वो श्रेय जो है वो छूट जाता है। तो बात अनुभव में भी आती है, कितना भी सत्संग करो कुछ भी करो पर उसका कोई असर होता नहीं है। उसका एक मतलब सामान्य रूप से जो प्रेय के लिए होना चाहिए उतना ही असर होता है, पर ये जो बात जो बहुत उच्च कोटि की बताई जा रही है वो तो कुछ भी हाथ नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसके हम अधिकारी नहीं हैं। तो उसके लिए अधिकारी क्या है? यही त्याग। तो त्याग वैराग से इसीलिए गुरु लोग संन्यास देते हैं। जब देखते हैं कि भाई शिष्य में वैराग्य है और उसको कोई संसार से कुछ ज़्यादा उसकी रुचि नहीं है, तो फिर वो श्रेय का पूरा श्रेय मार्ग में चल सके उसके लिए उसे सर्वकर्म संन्यास, यानी कि अब तुमको जो समाज तुम्हारी जो है देख रेख करेगा, तुम्हारे खाने पीने की सुविधा, और बाकी तुम जो है अपना भजन करो। तो इसलिए वहाँ ये कह रही है कि मुझे वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब उसने निर्णय कर लिया। तो ये निर्णय जो है ये व्यक्ति को अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें दूसरे मंत्र में यही कहेंगे कि जैसे श्रेय और प्रेय दोनों हमारे पास आते हैं सामने, पर जैसे हंस जो है वो दूध में जो पानी मिला रहता है तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही जो विवेकी होते हैं वो श्रेय और प्रेय दोनों उसके सामने प्रस्तुत तो होते हैं, और जैसे ये मैत्रेयी कह रही है कि मुझे ये नहीं चाहिए, यानी पानी को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और श्रेय तब फिर जाके याज्ञवल्क्य ने उपदेश दिया। यानी याज्ञवल्क्य के दोनों पत्नियां थी, पूरे जीवन उनके साथ रहीं, पर अब जब संन्यास लेने जा रहे हैं तब जब ये पत्नी के हृदय से ये बात आई कि मैं धन नहीं लूँगी, तब जाके उसको उपदेश दिया। यानी अधिकारी नहीं, अधिकारी हम लोग नहीं हैं, फिर भी महर्षि का उपदेश सुनते हैं
महाराष्ट्र भी उपदेश देते ही थे। उड़िया बाबा तो कह देते थे, है ना, जो वेदांत के वैराग्यवान और ऐसे सन्यासी नहीं थे उनको कह देते थे भाई तुम्हारे लिए अलग होगा, ये सुबह का सत्संग इन लोगों के लिए। पर महाराष्ट्र का ऐसा नहीं था। यहाँ ये कहने का भाव ये है कि जब याज्ञवल्क्य को पता लगा कि इसकी रुचि धर्म में नहीं है, तब जाके उसने याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया। ठीक इसी प्रकार नचिकेता को भी सीधे यमराज ने जब तीसरा वर उसने मांगा, है ना, कि मुझे ज्ञान का उपदेश चाहिए, तो नहीं दिया। ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, तुम ये वर मत मांगो, ये वर मेरे लिए छोड़ दो, है ना। बहुत प्रलोभन दिया, पर देखा कि नहीं, वो प्रलोभन से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तब जाके अब दूसरी वल्ली में ज्ञान का उपदेश शुरू हुआ। यानी इसके 2 अध्याय हैं, एक अध्याय में तीन वल्ली है। तो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली पूरी हो गई, उसमें तो भूमिका है। अब प्रथम अध्याय की जो दूसरी वल्ली है वो हम लोगों ने शाम को शुरू की है। यहाँ से उपदेश शुरू होता है। यानी जब ये पूरा पक्का देख लिया कि इसमें वैराग्य है, इस वैराग्यवान को जो उपदेश दिया जाएगा तो वो जो है अधिकारी होने के कारण उसमें वो फलित होगा। उड़िया बाबा जी ने जो उपदेश दिया महाराष्ट्र को, है ना, वो फलित हो गया। क्यों? क्योंकि वैराग्य था। साईं को जो बाबा का महाराष्ट्र का जो सानिध्य मिला, है ना, परस्पर दोनों महापुरुषों का, तो भक्ति की पराकाष्ठा तो पहले से ही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ चित्त शुद्धि होती है तो वैराग्य तो साईं का देखते ही कि बचपन से ही, है ना, सब पोथी पन्ने सब कुएं में डाल दिए, है ना। तो ये वैराग्य का यहाँ कहना भाव ये है, वैराग्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पर जब देखा याज्ञवल्क्य जी ने कि हमारी इस पत्नी में कात्यायनी भी बेटी होगी वहाँ, पर उसकी इस चीज़ में ज़्यादा कोई रुचि नहीं है, और इसने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इतनी प्रसन्नता हुई याज्ञवल्क्य जी को, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष को वृंदावन जी महाराज कहते हैं कि जैसे वो कई बार मैंने सुना है मंदिर में बैठे लोग कि ये दे जाएगा, ये दे जाएगा, चला जाता है, ये लगता है ये दे जाएगा, है ना, उसका चेहरा देख के ये लगता है कि ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष सोचते हैं कि ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा। महर्षि के पास कितने लोग नहीं आए, है ना। महर्षि को खुद ही कहना पड़ा कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। यानी महापुरुष लोग भी आ गए पेंटर अपना भी हो गया पूरा, आगे। तो कह रहे हैं कि हमें केवल ज्ञान चाहिए, जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी आपकी अनुभूति है, वही अनुभूति मेरी हो। स्पष्ट कहती है मैत्री, हमें केवल ज्ञान चाहिए, जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी आपकी अनुभूति है, वही अनुभूति मेरी हो। हमारी बुद्धि आपके साथ बिल्कुल मिल जाए। इसमें वो आने वाला है, 90 आ गया। राधे राधे।